ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, न्याय, नीति, वैभव, समृद्धि, धन धान्य ये सब कुछ माता लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। नीति, न्याय, धन धान्य, वैभव, समृद्धि ये सब माता लक्ष्मी के खिलौने हैं। वह जैसा चाहती हैं वैसा नचाती हैं। और कुंभ राशि वालों के तो शनि की साढ़ेसाती है। शनिदेव आपकी ही राशि में बैठे हैं, कभी शिखर पर तो कभी फर्श पर। ये जो अस्थिरता जो बनी हुई है, ये अस्थिरता सितंबर में क्या स्थिरता में बदलेगी या फिर अस्थिर ही बना रहेगा? या क्या कुछ होने वाला है आर्थिक रूप से, नौकरी में, व्यवसाय में, दाम्पत्य जीवन में, पढ़ाई-लिखाई में, स्वास्थ्य में, सबकी बात करेंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे, सितंबर की बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी सबसे परफेक्ट प्लैनेट, जो कि लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, शानदार है, अद्भुत है। जो मान का ग्रह है, जो सम्मान का ग्रह है, जो पद का ग्रह है, जो भाइयों का ग्रह है, जो इष्ट मित्र नाते रिश्तों का ग्रह है, जो फ्रेंड सर्कल का ग्रह है, जो भूमि का ग्रह है, जो आपकी जो गाड़ी है घर में, उस गाड़ी का ग्रह है, वाहन का ग्रह अर्थात आपका घर जो है उस घर का ग्रह है, हर क्षेत्र का ग्रह है। ये आपके न केवल उसके आपके साहस का ग्रह है, आपका वैभव का ग्रह है, आपकी प्रतिस्पर्धा का ग्रह है, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने वाला ग्रह है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ग्रह है, कॉन्फिडेंस लेवल को जो रसातल में पहुंचा हुआ है उसको उठा करके शिखर पर पहुंचाने वाला, सातवें आसमान पर पहुंचाने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो मंगल है। प्रमोशन करना है तो मंगल का आवश्यक है, अच्छा होना। लीडरशिप अगर आप हैं, किसी अच्छे पोजीशन पर हैं और या फिर किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, तो मंगल के बिना संभव ही नहीं है। इस ब्रह्मांड का सेनापति, सेना नायक है मंगल। और मंगल जो है आपकी नौकरी का, इंटरव्यू का, पिताजी का, सबका ग्रह है। वैसे नैसर्गिक रूप से पिताजी सूर्य के ग्रह होते हैं, सूर्य होते हैं पिताजी के ग्रह, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से अर्थात ये कुंभ राशि वालों के लिए पिताजी के जो ग्रह है वो मंगल भी बनते हैं। तो ये मंगल की क्या स्थिति है, ये हम समझ लेते हैं। मंगल जो है दश अष्टमे दशमेश होकर के त्रिकोणस्थ हैं, तृतीयेश होकर के त्रिकोणस्थ हैं। जो सेक्टर मैंने आपको बताया ना, उन सभी सेक्टर में आपको सफलता मिलनी निश्चित है। कुछ कमियां भी हैं, ये तो मैं मंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक ही ग्रह तो पूरा प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है ना आपके जीवन पर। वैसे आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें मंगल की स्थिति क्या है, दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी है। मंगल आपकी कुंडली में त्रिक में है, त्रिकस्थ है, पापस्थ है, षडबल में, दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, नैसर्गिक बल में क्या स्थिति है, नवांश में, त्रिशांश में क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी डिपेंड करता है। ये मैं एक मोटा-मोटी तौर पर बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। ग्रह यहां पहुंचा है, ये ग्रह ये फल देता है शास्त्र अनुसार, ये मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी कुंडली बहुत मायने रखती है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मंगल के बारे में और बात करूंगा मैं। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है वो लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो मंगल की स्थिति के बारे में मैं बात कर रहा था, तो मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रमोशन होना, पैकेज का बढ़ना या फिर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं वो होना, सब कुछ होगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा, जो मैंने आपको बताया उन सब में अच्छा संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये तो 20 अक्टूबर तक के लिए है, अच्छी स्थिति में है। इसके साथ-साथ में अब क्या हो रहा है, विदेश से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को लिए भी ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रहा है। मंगल केंद्रेश होकर के, तृतीयेश होकर के अष्टम को भी देख रहा है और ये द्वादश को भी देख रहा है, ये एकादश को भी देख रहा है। इसका क्या मायने हुआ? इसके मायने ये हुए, जो पैसे पड़े हुए हैं ना, नहीं आ पा रहे हैं अब तक, वो पैसे आएंगे।
पुरुषार्थ से आएँगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपके यानी कि वृश्चिक राशि से यानी कि दशम भाव से ये अष्टम में हैं। एक बात पे ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट कतई ना होना, गुस्सा अनावश्यक मत करना, फ्रस्ट्रेट मत होना, गलत लोगों के संगत में मत जाना, बस इतना ध्यान रखना। अगर आप अब पर्सनल लाइफ में किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लव लाइफ में अगर खटपटी चल रही हो तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये भी ठीक है, क्योंकि मंगल जो है अब विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मैं बोलूँगा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ये मत सोचना कि मुझे तो आता ही है। ये मंगल ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, ये मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, ये आग है, ये रिश्तों को बिगाड़ता है, ये पढ़ाई में ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, ये शत्रुओं के साथ मन करता है कि जूझ जाएँ, लड़ जाएँ, भिड़ जाएँ, बस वो मत करना। अपने पूरे एनर्जी को जो है ना पॉजिटिव वे में ले जाना। नेगेटिव वे में ले जाएँगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विदेश से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी शुभ है। यहाँ से देखिए एकादश भाव को देख रहा है, अपने पुरुषार्थ से फँसे हुए पैसे आप निकाल लेंगे, लड़ाई से मत निकालना लेकिन ये लड़ाई करवाता भी है। आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है, उसको समझाना है, पैसे ले निकालना है, ये आपको कोशिश करनी है। इसके साथ में द्वादश में भी दृष्टि है, तो इसका मतलब है विदेश में जो हमारी भाई माताएँ-बहनें हैं, भाई-बहन हैं, भाई-बंधु हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर के या फिर अन्य किसी मामले को लेकर के फँसे हुए हैं, तो उनका भी कार्य बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तो बात मंगल की हुई, ठीक? कुछ सावधानियों के साथ में अच्छा ग्रह है आपके लिए। अब बात करता हूँ कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि अब सूर्य का अष्टम में जाना बीमारी करवाता है पेट से संबंधित। आपकी जठराग्नि जो है ना वो कमज़ोर कर देगा अष्टम में जाने से। अब बिज़नेस करना हो ना तो सोच समझ कर के कोई डील करना। कब से करना है लेकिन ये 16 सितंबर से। 16 सितंबर से सूर्य के हिसाब से बिज़नेसमैन के लिए बोल रहा हूँ या फिर शासन से, प्रशासन से संबंधित कोई कार्य अटके-लटके हुए हैं, तो वहाँ लड़ाई-झगड़ा करके या फिर इत्यादि से काम नहीं बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर शासन, प्रशासन से संबंधित कार्य करवाना है, तो आप 16 सितंबर से पहले करवा लीजिए। कोई डील करना है, तो 16 सितंबर से पहले कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ में एक और माइनस पॉइंट है, फिलहाल ये शुक्र को आप यहाँ देख रहे हैं, अष्टम का शुक्र बहुत अच्छा होता नहीं है, नीच का भी है, केतु के साथ में भी है, तो ये अच्छा होता नहीं है। लेकिन हाँ, आपका 18 सितंबर से लेकर के भाग्येश भाग्य में चला जाएगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो क्या चाहिए? सब कुछ मिल जाता है, तो भाग्य 18 सितंबर के बाद आपका ही होगा। यानी कि देखिए, सूर्य 16 सितंबर तक बेहतर फल दे रहे हैं, मंगल पूरे टाइम पूरा महीना आपको अच्छा फल दे रहे हैं, शुक्र आपको 18 सितंबर के बाद अच्छा फल दे रहे हैं, यानी कि अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो बेहतर फल दे रहे हैं ना। बस ध्यान रखना, जो मैंने बोला ना आपको जैसे कि सूर्य 16 सितंबर के बाद अष्टम में जाएगा, सूर्य को जल चढ़ाने मत भूलना। जैसे अभी 16 सितंबर से पहले कन्या पूजा कर लेना शुक्रवार के दिन, माता भगवती की उपासना कर लेना, ये ठीक हो जाएगा। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, जैसे मैंने कहा विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ होने वाला है भविष्य में? शनि की साढ़े साती बची हुई, वो कैसा फल देने वाला है? क्या दशा है? कैसे रहेगा? क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? ये सब कुछ जानने के लिए नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए टीम से और जो तिथि वो मेरी टीम देगी आपको, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।